आपको मेरी मैया का ध्यान रखना है। भगवान शिक्षा ग्रहण करने गए, जब नंद बाबा लौट करके मथुरा गए, मथुरा से वृंदावन गए, तो वृंदावन में मानो सबके प्राण निकल गए। सबका खाना पीना हंसना सब बंद हो गया। जहाँ तक कि ब्रज के जितने भी वृक्ष थे सब सूख गए। एक दिन भगवान अपने कार्य से निर्वृत्त होकर राजकाज का कार्य करके अपने कमरे की खिड़की पे आकर खड़े हो गए। उस खिड़की से वृंदावन का जो यमुना जी का तट था वो दिखाई देता था। आज भगवान वो ब्रज की बड़ी याद आ रही है, इतनी याद आ रही है कि भगवान कह रहे हैं कि यमुना जी के तट पर कोई दिख जाए, बस मैया यशोदा दिख जाए, कि नंद बाबा दिख जाए, कोई ग्वाल वाला दिख जाए, गोपियां दिख जाए, कोई दिख जाए, बस एक बार दिख जाए, बस कन्हैया ये विचार करे, बस एक बार दिख जाए। जब ठाकुर जी को आए हुए कई वर्ष बीत गए, वहाँ पर कुछ नए ग्वालवाल भी आ गए थे। और वो ग्वालवाल जब गाय चराकर शाम के समय घर जाने लगे तो एक पल के लिए भगवान भूल गए कि मैं कहाँ हूँ। भगवान कहते हैं ये तो वही समय है जिस समय मैं अपनी मैया के पास गाय चराकर लौटा था, अपने ग्वाल वालों के साथ लौटा था। भगवान एक पल के लिए ऐसा भाव उठा, भगवान ने कहा कि अरे ग्वाल वालों को आज तो बड़ी लेट हो गई, आज तो मैया डांटे, बिल्कुल डांटे। तो जब याद आया कि मैं कहाँ हूँ तो कन्हैया फूट फूट कर रोने लगी, हिलकी बन गई कन्हैया, इतनी जोर जोर से प्रभु रोए जा रहे हैं। भगवान के साथ उनके मित्र रहते थे जिनका नाम था उद्धव। जब भगवान के रोने की आवाज उद्धव के कान में गई, उद्धव दौड़ कर आई। भगवान बोले प्रभु क्या बात है, क्यों रो रही है? भगवान कहते हैं उद्धव आज मुझे मेरे ब्रज की बड़ी याद आ रही है, मुझे मेरी मैया यशोदा की बड़ी याद आ रही है, मुझे मेरे बाबा की बड़ी याद आ रही है, मुझे मेरे ब्रज की आज मुझे बड़ी बड़ी जोर से याद आ रही है। तुम्हें पता है उद्धव, जब जब मैं वहां रहा तब तक मैंने अपनी मैया यशोदा को एक पल सुख का नहीं दिया। रोज आए दिन गोपियां उनके पास शिकायत लेकर आकर थी, रोज मेरी मैया को ताने सुनने पड़ते थे। तो तुम्हें पता है मेरी मैया यशोदा जैसी मैया युगों युगों तक किसी को नहीं मिलेगी। इतने ताने सुने पर उनका प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता, और मैं उस मैया को छोड़कर आ गया। जो मैया कहती थी कि कन्हैया अगर तो दो पल भी मेरी आंखों से ओझल हो जाता है तो मेरा कलेजा अपनी जगह छोड़ देता है, उस मैया को छोड़ करके मैं आ गया। पता नहीं मेरी मैया मेरे बिना कैसे रह रही है। उद्धव मेरे नंद बाबा जैसे बाबा युगों युगों तक किसी को नहीं मिलेगी। तुम्हें पता है जब भी मैं देखता था तो बाबा नंगे पैर खड़े रहते थे, मैं अपने सर पर अपने बाबा की जूतियां रख के ले जाता था। मैं कहता था बाबा आपने जूतियां नहीं पहनी, मैया डांटेगी। सत्य कहता हूँ तो आज भी मेरे बाबा ने पैर में जूतियां नहीं पहनी होगी। और उससे ज्यादा दुख तो मैंने उन गोपियों को दिया है जिनका घर का कार्य ही उस माखन से होता था। मैं उनके माखन को चुराता था, उनकी मटकियां फोड़ता था, पर वो अपना प्रेम कम करने की बजाय और बढ़ाती थी। इतना प्रेम जो मुझे ब्रज से मिला, आज मुझे मेरे उन ब्रजवासियों की बड़ी याद आ रही है। उद्धव कहते हैं प्रभु आप गवार ब्रजवासियों को ज्ञान से क्यों नहीं समझा? जैसी सुना भगवान बोले कि हाँ मैं उन्हें समझा नहीं पाया, लेकिन तुम समझा सकते, तुम तो ज्ञानी हो। उद्धव ब्रज आते भगवान के कहने पर भगवान ने उद्धव को अपना मुकुट, अपना पीताम्बर, अपने वस्त्र पहनाए
उद्धव कहता है इनकी क्या आवश्यकता है। भगवान कहते हैं इन वस्त्रों के बिना तुम्हें कोई देखेगा तक नहीं। ये वस्त्र पहन के जाओगे कम से कम तुम्हारी आंख उठाकर तो देखेंगे। आज उद्धव ब्रज आए, जैसे ब्रज आए तो देखा एक नन्हा सा ग्वाला एक वृक्ष से लिपट कर उस वृक्ष को कह रहा है कि अरे तुम उस कृष्ण की याद में सूख क्यों गए? वो तो छलिया जो हमें छोड़कर चला गया, अपना होता तो छोड़कर थोड़ी जाता, अपना नहीं था इसीलिए छोड़कर चला गया। तुम क्यों सूख गए? आज वो वृक्ष उस ग्वाला से कहता है मैं रोता हूँ चलता है, पर तुम मुझे समझा रही हो, तुम भी रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो?